दिव्य बसन भूषण पहिराए, जो नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि बधु सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। रामचरितमानस में वर्णित है कि माता अनुसुईया ने माता जानकी को ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर माता अनुसुईया ने अपने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के गुण धर्म का बखान किया। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल जर्नी विद आरती श्रीनिवास में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सकुशल होंगे। आज हम 16 श्रृंगार का क्या महत्व है, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि 16 श्रृंगार क्या है। अंग शुचि मंजन वसन, मांग महावर केश, तिलक भाल तिल चिबुक में, भूषण मेहंदी वेश, मिस्सी काजल अरगजा, वीरी और सुगंध। अर्थात अंगों में उपटन लगाना, स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना, मांग भरना, महावर लगाना, बाल संवारना, तिलक लगाना, ठोड़ी पर तिल बनाना, आभूषण धारण करना, मेहंदी रचाना, दांतों में मिस्सी, आंखों में काजल लगाना, सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग, पान खाना, माला पहनना और पुष्प धारण करना, ये 16 श्रृंगार हैं। वेदों में 16 श्रृंगार बिंदी, हार, झुमके, बालों में फूल, अंगूठियां, चूड़ियां, बाजूबंद, कमरबंद, पायल, काजल, बिछिया, मेहंदी, इत्र, चंदन का लेप, ऊपरी वस्त्र और निचला वस्त्र कहा गया है। दुर्गा सप्तशती में वर्णित दुर्गा मानस पूजा में भक्त देवी माँ की 16 श्रृंगार करते हैं। ऋग्वेद के अनुसार 16 श्रृंगार से न केवल स्त्रियों का सौंदर्य बढ़ता है, बल्कि उनके भाग्य में भी वृद्धि होती है। शिव पार्वती के विवाह के समय माता पार्वती का 16 श्रृंगार किया गया था। राम सीता विवाह के समय माता सीता का 16 श्रृंगार किया गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे धर्म में सदा ही 16 श्रृंगार को महत्व दिया गया है। हिंदी कवि जायसी और रीति काव्य के आचार्य केशव दास ने भी 16 श्रृंगार गिनाए हैं। बल्लभ देव की सुभाषितावली और रूप गोस्वामी के उज्ज्वल नीलमणि में 16 श्रृंगार की सूची वर्णित है। नगेंद्र नाथ बसु ने हिंदी विश्वकोश में 16 श्रृंगारों की गणना ऐसे की है: उपटन, स्नान, वस्त्र धारण, केश प्रसाधन, काजल, सिंदूर, महावर, तिलक, चिबुक पर तिल, मेहंदी, सुगंध लगाना, आभूषण, पुष्पमाल, मिस्सी लगाना, तांबूल और अधरों को रंगना। 16 श्रृंगार की कोई निश्चित परिभाषा या सूची नहीं रही है। देश और काल के अनुसार भिन्नता होती रही है। अब हम यह समझेंगे कि 16 श्रृंगार का महत्व क्या है। महिलाओं के जीवन में 16 श्रृंगार का महत्व सिर्फ सजने संवरने के लिए नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ के लिए है। 16 श्रृंगार के पीछे कई वैज्ञानिक तथ्य भी छुपे हैं। 16 श्रृंगार के वैज्ञानिक महत्व को भी हमें समझना चाहिए। हिंदू धर्म में विवाह के समय दुल्हन को लाल जोड़ा पहनाया जाता है। लाल रंग शुभ होता है और यह प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। हम अपने पूजन में भी देवी माँ को लाल वस्त्र, लाल चुनरी, लाल चूड़ियां अर्पित करते हैं। बिंदी का महत्व 16 श्रृंगार में बहुत ज्यादा है। लाल कुमकुम की बिंदी लगाने से आज्ञा चक्र सक्रिय होती है और आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है। 16 श्रृंगार में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है सिंदूर। विवाह के समय सबसे पहले वर के द्वारा स्त्री की मांगों में सिंदूर भरा जाता है। उसके बाद सारी उम्र सौभाग्यवती स्त्री अपनी मांगों को सिंदूर से भरकर रखती है। सिंदूर महिलाओं की सौभाग्यवती होने का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। अपने पति की दीर्घ आयु की कामना से स्त्री सिंदूर को अपने सिर के बीचों बीच मांग में भरकर लगाती है। नित्य प्रतिदिन सिंदूर लगाने से सहस्रार चक्र जागृत होता है। महिला आध्यात्मिक होती है। सिंदूर हमेशा नाक की सीध में मांग बनाकर उसमें भरकर लगाना चाहिए। इससे मानसिक शक्ति प्रबल होती है।
16 श्रृंगार में मांग टीका का बहुत महत्व है। सिर के बीच में मांग में सिंदूर भरने के बाद सोना का बना हुआ मांग टीका पहना जाता है। यह मांग टीका पति के लिए लगाए जाने वाले सिंदूर की रक्षा करता है। मांग टीका मांग से लेकर माथे के बीचों बीच बिंदी लगाने के स्थान तक जाता है। मांग टीका पहनने से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। अब अपने केश को व्यवस्थित कर गजरा लगाया जाता है। गजरा के बिना 16 श्रृंगार अधूरा लगता है। सुगंधित और आकर्षक फूलों का गजरा बालों में लगाने से जीवन में खुशहाली आती है। फूलों को पवित्र माना गया है, इसलिए हम देवी देवताओं को भी फूल चढ़ाते हैं। गजरा लगाने से मन में पवित्रता आती है, बुरे विचार दूर हो जाते हैं और शुभ शक्ति का संचार होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काजल बुरी नजर से रक्षा करता है। 16 श्रृंगार में इसलिए काजल भी शामिल है। काजल लगाने से आंखों को ठंडक मिलती है। नाक में पहनने वाला नथ स्त्रियों के सौभाग्य की निशानी है। नथ का 16 श्रृंगार में बहुत महत्व है। हम देवियों को भी नथ पहनाते हैं। सौभाग्यवती स्त्री नथ पहनकर माता पार्वती के प्रति सम्मान दर्शाती है। 16 श्रृंगार में कर्ण फूल का बहुत महत्व है। कानों में पहनने वाला आभूषण सोना का ही अच्छा होता है। ईयरलोब पर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। सोना का कर्णफूल पहनने से इन पॉइंट्स पर दबाव बनता है, जिससे किडनी स्वस्थ बने रहते हैं। मंगलसूत्र या सोना का हार प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री जब 16 श्रृंगार करती है तो इसे अवश्य धारण करती है। सौभाग्यवती स्त्रियों का गला कभी भी सूना नहीं रहना चाहिए। गले में आभूषण सदैव पहनना चाहिए। सोना ओज और बल को बढ़ाती है। मंगलसूत्र या सोना का हार पहनने से विशुद्धि चक्र और हृदय चक्र जागृत रहता है, जिससे आध्यात्मिक विकास होता है। 16 श्रृंगार में बाजूबंद भी आता है। इसे पहनने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और स्त्री को अपने अंदर शक्ति महसूस होती है। चूड़ियां सुहागन का सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार है। यह कांच, लाह या सोना का बना ही पहनना चाहिए। कलाई तथा उसके ऊपरी हिस्से में जहां चूड़ियां पहनी जाती है, कई एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिन पर दबाव बनता है और स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखता है। चूड़ियां पहनकर स्त्री अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हैं। चूड़ियों के घर्षण से शरीर को बल मिलता है और उसकी खनक से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। 16 श्रृंगार में अंगूठी का बहुत महत्व है। अंगूठी पहनने से शरीर और मस्तिष्क में ऊर्जा और जीवन शक्ति को बढ़ावा मिलता है। अंगूठी यदि सोना का हो या रत्न जटित हो तो यह नवग्रहों को भी बैलेंस करता है। 16 श्रृंगार में मेहंदी का भी महत्वपूर्ण स्थान है। मेहंदी की तासीर ठंडी होती है। यह त्वचा की खुश्की भी दूर करती है। त्वचा संबंधी रोगों को दूर करती है। मेहंदी को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मेहंदी अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। मेहंदी लगाने से पति पत्नी के बीच प्रेम गहरा होता है। 16 श्रृंगार में कमरबंद का भी महत्व है। चांदी का कमरबंद नाभि के ऊपरी हिस्से में बांधा जाता है। चांदी की तासीर ठंडी होती है। इसे पहनने से मोटापा नहीं होता और प्रजनन संबंधी रोग दूर होते हैं। यह नाभि चक्र को भी सक्रिय रखता है। इसे पहनने से आत्मविश्वास बढ़ता है। चांदी का बना पायल सभी सौभाग्यवती स्त्री अनिवार्य रूप से पहनती है। पायल के बिना 16 श्रृंगार अधूरा है। पायल पहनने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, पैरों में दर्द नहीं रहता है और पायल की झनकार बहुत ही अच्छी लगती है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। 16 श्रृंगार में बिछिया का बहुत महत्व है। यह चांदी का बना होता है। इसमें पैरों की अंगुलियों में धारण करने से पति पत्नी में प्रेम भाव बना रहता है। यह हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। सिर से पांव तक 16 श्रृंगार किया जाता है। 16 श्रृंगार से शरीर के सभी चक्र सक्रिय हो जाते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि हम कमर के ऊपरी हिस्से में सोना का आभूषण और कमर के नीचे के हिस्से में चांदी का आभूषण पहनते हैं। हमारे शरीर की प्रकृति और धातु की प्रकृति दोनों का मेल सही सही होने से ही शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ होगा। हमारा धर्म विशुद्ध रूप से विज्ञान पर आधारित धर्म है। हमारी भारतीय संस्कृति पुरातन, विशाल और वैज्ञानिक है। 16 श्रृंगार के आध्यात्मिक तथा वैज्ञानिक आधार हैं।
इसलिए 16 श्रृंगार का महत्व इतना अधिक है।